हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक नियमित बहुभुज के एक अंतः कोण की माप 160 डिग्री है, तो बहुभुज के सभी संभव विकर्णों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या आ जाएगी। हम जानते हैं कि n भुजाओं वाले नियमित बहुभुज बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है? के विकर्णों की संख्या देखो, हम किस प्रकार से देते हैं। विकर्णों की संख्या बराबर में आती है n/2 माइनस में n, ये सूत्र होता है। साथ ही साथ देखो, अंतः कोण, इसका मान किसके बराबर होता है? अंतः कोण किसी भी n भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के लिए जो अंतः कोण है वो आता है n-2 गुणा में 180 डिग्री बट्टा में n, ये सूत्र होता है। तो सवाल के हिसाब से हमें अंतः कोण का माप तो दिया हुआ है, यानी कि 160 डिग्री बराबर में क्या है? n-2 गुणा में देखो यहाँ पर 180 डिग्री बट्टा में n। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब वज्र गुणन करते हैं, तो 160n बराबर में, मतलब n उस तरफ जाके गुणा हो गया ना, और यहाँ पे बट्टा वाला एक इस तरफ गुणा होगा, यानी कि क्या बनेगा? 180n माइनस में 2 गुणा हुआ 180 से, तो 360 बन जाएगा। यानी कि 360 का जो मान है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा? 20n के। यानी n जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 360 बट्टे में 20 के बराबर। यानी कि यह बन गया हमारे पास में 18। अर्थात उस नियमित बहुभुज में 18 भुजाएं होंगी। तो देखो, सभी विकर्णों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो, संभावित विकर्णों की संख्या लिख लेते हैं। तो इस सूत्र में मान रख देते हैं n/2 माइनस n में। तो बराबर में देखो क्या आएगा? n/2 यानी कि 18 माइनस में 18। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 18 बट्टा में देखो, फैक्टोरियल में 18 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 16 गुणा में फैक्टोरियल 2 माइनस में आएगा 18। तो देखो, फैक्टोरियल 18 को लिख सकते हैं 18 गुणा 17 गुणा में फैक्टोरियल 16 बट्टा में क्या है? फैक्टोरियल 16 गुणा में 2, फैक्टोरियल का मान 2 होता है। तो फैक्टोरियल 16 से फैक्टोरियल 16 तो हो गया विभाजित। 2 जो है वो 18 को 9 बार विभाजित कर देगा। ठीक है, अब 9 गुणा 17 करेंगे तो 9 सत्ते कितना होता है? 63। 6 हासिल में चला गया, 9 एकम 9 और 6 यानी कि 153 माइनस में कितना हो जाएगा? 18। अब देखो, 153 में से 18 निकाल देते हैं यहाँ पे। तो देखो, पहले यहाँ पे 4 बना, यहाँ पे 13 बनेगा, यानी 5, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 135 बचेगा। तो हमारे पास वे इसको घटाने पर 135 आ रहा है, यानी सभी संभावित विकर्णों की संख्या जो है 135 हो जाएगी। यानी कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।